हेलो फ्रेंड्स, चेंज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम अपने लास्ट क्लास के अंदर हार्ट को पढ़ रहे थे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे थे। और रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हमने लगभग सारी चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उन सभी को कवर कर लिया था। हमने आर्टरी की बात भी कर ली, हमने वेन की बात भी कर ली, वेन के अंदर क्या क्या चीजें कैसे कैसे पाई जाती है उन सभी की बात हमने अपने लास्ट क्लास में कर ली। आज जो हम बातें करेंगे कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो हम अपने दैनिक जीवन में काम में भी लेते हैं, जैसे कि क्या होता है ये हार्ट अटैक, ये क्या कर रहे हैं हम अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि हम जान लें कि ये होता क्या है। ठीक है, पॉइंट क्या आता है, पॉइंट आया हार्ट अटैक का कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, हमारी जो प्रीवियस क्लासेज हैं, अगर आपने वो प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप जा करके उन प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें समझने में ईजी होगा। तो जैसे मान लो हमारा ये क्या है, ये हमारा बूट शेप हर्ट होता, मतलब सॉरी ये हर्ट हमारा बूट शेप तो नहीं कहेंगे, ये हमारा क्या है एक हर्ट है। ठीक है, ये मैंने एक हर्ट का डायग्राम बनाया, या ठीक है ये हर्ट का हमने क्या बनाया एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, मैंने क्या बताया था, मैंने ये कहा था आपको कि हर्ट को ब्लड सप्लाई कौन प्रोवाइड करवाता है। तो हर्ट को जो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाता है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हर्ट को ब्लड सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ से जो कोरोनरी आर्टरी है ना, आपके सिस्टम जो है थोड़ा सा हैंग हो रहा है तो इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है यहाँ पे। तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, वो कोरोनरी आर्टरी क्या, जैसे यहाँ से मान लो कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए बना रहे हैं, ऐसी होती नहीं है नॉर्मली। ठीक है, हम आपके समझने के लिए बनाया हमने। ठीक है, तो मान लो ये क्या है हमारी, ये हमारी है कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी वह आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। कौन सी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई प्रोवाइड हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने वाली आर्टरी। कौन सी आर्टरी कहलाती है, कोरोनरी आर्टरी कहलाती है। तो ये वाली जो आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी, यही हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। अब मान लो कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने वाली हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ये वाली कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कहीं कुछ रुकावट आ जाए, तो जैसे मान लो ये क्या आ गई, कोरोनरी आर्टरी में रुकावट आई। ठीक है, रुकावट आई तो अब ये बताओ कि हार्ट को मिलने वाली ब्लड सप्लाई में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। हार्ट को मिलने वाली ब्लड सप्लाई जो है उस ब्लड सप्लाई में क्या कमी आ जाएगी। और जब हार्ट को ब्लड सप्लाई में कमी आएगी तो हार्ट जो है उसमें क्या होगा, उसकी जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर डेथ की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो जो आपको दिख रही है ना, ये वाली जो ब्लॉकेज दिख रही है, ये ब्लॉकेज अभी तो पार्शियल ब्लॉकेज है, आंशिक रूप से ब्लॉकेज है। लेकिन बाद में क्या होता है, यह ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जब ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते ये ब्लॉकेज आपका कंप्लीट ब्लॉकेज की कंडीशन में पहुंच जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए, हार्ट का ब्लॉकेज हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसी कंडीशन को हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया बचा था, अब मान लो वो एरिया भी बंद हो गया। तो जब ये पूरा का पूरा रास्ता जो है, जो मायोकार्डियम जो हमारे हार्ट की लेयर थी उसको ब्लड सप्लाई दे रहा था, वो पूरा का पूरा रास्ता जब बंद हो गया तो इस पूरे के पूरे रास्ते के बंद हो जाने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ब्लॉकेज या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो हार्ट अटैक क्या हुआ, हार्ट अटैक का मतलब हुआ कि हार्ट को मिलने वाली ब्लड सप्लाई जो है, जो कि कोरोनरी आर्टरी के द्वारा प्रदान की जा रही थी, उस ब्लड सप्लाई के अंदर कहीं न कहीं कोई ब्लॉकेज का आ जाना, जिसके कारण से हार्ट के मायोकार्डियम तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाए, और मायोकार्डियम के अंदर टिश्यू डेथ का स्टार्ट हो जाना, सेल्स की डेथ का स्टार्ट हो जाने क्या कहलाता है, हार्ट अटैक कहलाता है। समझ में आया क्या होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने वाली कोरोनरी आर्टरी के अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज का होना हार्ट अटैक। और मैं कहूँ कि भाई कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं हुआ, केवल पार्शियल ब्लॉकेज ही हुआ। अगर पार्शियल ब्लॉकेज हुआ, आंशिक ब्लॉकेज हुआ, तो आप एक टर्म सुनते होंगे एंजाइना। अगर पार्शियल ब्लॉकेज है तो एक टर्म काम में आता है जिसका नाम है एंजाइना।
तो एंजाइना का मतलब क्या होता है? एंजाइना का मतलब होता है कि वह जो हर्ट है उस हर्ट के अंदर अगर पार्शियल ब्लॉकेज है तब तो डिसऑर्डर होता है एंजाइना, और अगर कंप्लीट ब्लॉकेज है, पूरी तरीके से हार्ट की कोरोनरी आर्टरी की लुमेन का ब्लॉकेज हो गया है, तो उस दौरान जो टर्म काम में लेते हैं उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। आजकल हार्ट अटैक बढ़ भी गया है, कोरोना के बाद में और भी बढ़ गया है। वैक्सीनेशन ने तो सोने पे सुहागे का काम किया है। तो यह है क्या है? हार्ट अटैक है, जिसको हमारे जानना जरूरी था। कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, कई फैक्टर इसके लिए नेसेसरी हैं जो कि हार्ट अटैक को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग सी वीडियो बना रखा है। आप चाहो तो वहां जाकर के इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हो। हमने एक सामान्य भाषा के अंदर वह वीडियो बनाया है जो सभी लोगों के समझ में आ सके, तो आप वहां पर जाकर के पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये किसकी बात आई? ये बात आई हमारी हार्ट अटैक की बात आई, ठीक है। ये डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर था? इसको डिसऑर्डर नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, दूसरी जो टर्मिनोलॉजी हम काम में लेते हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है वो है हार्ट फेलियर। देखो क्या है कि यहाँ से आपके लिए कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ये इसलिए समझाया जा रहा है आपको कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेल क्या होता है, हार्ट ब्लॉक क्या होता है। ये एक नॉर्मल चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि ये आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाती हैं, ना कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैं इनको इतना डिटेल में करा भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जो आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाए, ताकि अगर कोई आपसे पूछे भाई कि आपने साइंस पढ़ी है तो बताओ हार्ट अटैक क्या होता है, बताओ हार्ट फेल क्या होता है, या आप दैनिक जीवन में भी सुनते होंगे कि आज उसका हार्ट फेल हो गया, आज उसको हार्ट अटैक आ गया, तो आपको ये समझ में आ जाए, उसी टाइम आपके माइंड में ये क्लिक कर जाए कि भाई हार्ट अटैक का मतलब वो था जो हमें सर ने बताया था, और हार्ट फेल का मतलब वो था जो हमें सर के द्वारा बताया गया था। तो हार्ट फेल का मतलब क्या होता है? हार्ट फेल, ठीक है। हार्ट फेल का मतलब वो नहीं है कि हार्ट फेल हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना कि एग्जाम में फेल हो गया, तो हाँ कह सकते हैं कि एग्जाम में फेल हो गया, वैसे ही हार्ट फेल है। कैसे फेल है भाई? हार्ट की एग्जाम क्या होती है? हार्ट की एग्जाम डेली होती रहती है। क्या होती रहती है? कि ब्लड को पंप करना ही हार्ट की एग्जाम है। उसका काम तो एक ही है कि वह अनवरत ब्लड को पंप करता रहे। अब अगर हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है, अपने काम को प्रॉपर ढंग से पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उस काम में फेल ही तो हो गया। और जब वह उस काम में फेल हो गया, इसका मतलब हार्ट फेल है। तो क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन ये बन रही है कि हार्ट जो है उस हार्ट के द्वारा पंपिंग का काम जो है वो प्रॉपरली नहीं किया जा रहा, ठीक है। पंपिंग का काम क्या है? प्रॉपरली नहीं किया जा रहा, मतलब हार्ट जो है वो इनेबल हो गया है टू आपकी जो बॉडी की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। भाई बॉडी की डिमांड क्या है? उसको ब्लड चाहिए, ब्लड मिलेगा तो ऑक्सीजन डिलीवर होगी, ब्लड मिलेगा तो न्यूट्रिएंट्स डिलीवर होंगे। अब ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा क्योंकि हार्ट जो है वो अपना पंपिंग एक्शन उतना जनरेट ही नहीं कर पा रहा। तो जब हार्ट प्रॉपर तरीके से अपना पंपिंग एक्शन नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं करेगा, उस कंडीशन के अंदर बॉडी को मिलने वाली ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। और जब बॉडी को मिलने वाली ब्लड सप्लाई उसकी इनेबिलिटी ऑफ पंपिंग के कारण से कम हुई है, तो वह कंडीशन हार्ट फेल के नाम से जानी जाती है। दो टाइप का हो सकता है, या तो हो सकता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, या हो सकता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। हमारे काम का नहीं, ठीक है। बस जानना जरूरी था, हमने जान लिया। क्लियर है? तो हार्ट फेल क्या है वो हमने बताया आपको। तीसरी एक टर्मिनोलॉजी और आती है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? अपना पेसमेकर पढ़ के आए ना, इसलिए हमारे लिए तीसरी टर्मिनोलॉजी को जानना भी जरूरी है। हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है, कि ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है, ऐसे नोड से जनरेट किए गए इंपल्स से एवी नोड पर पहुंचते हैं, एवी नोड से वो अपने बंडल ऑफ फिश पे पहुंचते हैं, वहां से बंडल ब्रांचेज के थ्रू, परकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल्स की बॉल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यही हमने एक सिंपल टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। तो उस सिंपल टर्मिनोलॉजी के आधार पर एक डिसऑर्डर निकलता है। क्या डिसऑर्डर निकलता है? उस डिसऑर्डर का नाम है आपका हार्ट ब्लॉक।
क्या नाम है डिसऑर्डर का? डिसऑर्डर का नाम है हर्ट ब्लॉक। हर्ट ब्लॉक क्या होता है? हर्ट ब्लॉक का सिंपल सा डेफिनेशन आप याद रखो कि जब किसी पर्सन के अंदर ऐसे नोड से जनरेट हुआ इंपल्स जो है वो एवी नोड तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या नहीं हो रहा? ऐसे नोड से जो इंपल्स जनरेट हुआ वो एवी नोड तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वह कंडीशन क्या कहलाती है? हर्ट ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। या एवी नोड से भी आगे ब्लॉकेज हो सकते हैं पाथवे में, यानी कि इंपल्स का कंडक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, कंडीशन हर्ट ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। इतना क्लियर है? तो तीन टर्मिनोलॉजी हमने बात की यहाँ पे। कौन कौन सी तीन टर्मिनोलॉजी ली हमने? पहली जो हमने टर्मिनोलॉजी ली वो हमने ली हर्ट अटैक की, कि हर्ट अटैक क्या होता है। हमने सिंपल लैंग्वेज में कि कोरोनरी आर्टरी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से हमारे हर्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाना और इस कारण से हर्ट की सेल्स का डेथ होना ही क्या कहलाता है? हर्ट अटैक कहलाता है। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमने क्या काम में दी? हर्ट फेलियर। हर्ट फेलियर के बारे में हमने क्या बताया कि हर्ट के द्वारा इनफ अमाउंट के अंदर पंपिंग एक्शन जनरेट ना कर पाने के कारण से हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, और बॉडी को ब्लड सप्लाई ना मिलने वाली कंडीशन जिसका कारण हर्ट की इनेबिलिटी थी पंपिंग की, क्या कहलाएगी? हर्ट फेल कहलाएगी। हमने दो टाइप बोल दिए, राइट साइडेड हर्ट फेलियर या लेफ्ट साइडेड हर्ट फेलियर। तीसरी टर्मिनोलॉजी हमने क्या बताई? हर्ट ब्लॉक की, जिसमें हमने क्या कहा था कि जो इंपल्स का जनरेशन हो रहा था ऐसे नोड से, जिसको हमने पेसमेकर ऑफ द हर्ट कहा था, अगर ऐसे नोड से जनरेट होकर के इंपल्स एवी नोड से बंडल ऑफिस और बंडल ब्रांच फिर परकिंजे फाइबर से होता हुआ वेंट्रिकल सीबोल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर ऐसे नोड से जनरेट हुआ इंपल्स एवी नोड तक नहीं पहुंच पा रहा, उसके पाथवे में कहीं ना कहीं कोई अवरोध आ रहा है, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो वह कंडीशन हर्ट ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हर्ट ब्लॉक भी कई टाइप के होते हैं, हमें मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें जो जानना जरूरी था उसकी बातें हमने यहाँ पर कर ली। तो ये हमारी वह टर्मिनोलॉजी थी जो हमारी रह गई थी, जिसको हमारे लिए जानना जरूरी था। तो आज के लेक्चर में हमने उस टर्मिनोलॉजी को कवर किया है। ठीक है, हमारी जो अगली क्लास आएगी उस अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्लड के बारे में। ब्लड और ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ब्लड में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती हैं, उन सबको हम अपनी अगली क्लास के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या आपको जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाया गया है, आपको कैसा लग रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हैं, हम अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, तो आपके द्वारा हमें दिया गया प्रोत्साहन जो है वो हमारे लिए और भी अधिक मोटिवेशन का काम करता है और हम और अधिक जोर शोर से आपके लिए काम कर सकते हैं। तो आप हमें जरूर बताया करिए कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं, और आपको अगर अपनी तरफ से कुछ हमें इनपुट देना है तो वो भी हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।